नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में आज समझते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को और जानते हैं कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो नॉर्मल डेल्टा कनेक्शंस में रन के लिए डिजाइन हुई है उसे स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट करने से क्या लाभ हैं और ये कैसे हम स्टार से वापस डेल्टा कनेक्शन में मोटर को ले जाते हैं, इस सारी प्रक्रिया को एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये बताना जरूरी रहेगा कि हमारे सारे लर्निंग वीडियो के नोट्स यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी लिंक के रूप में दिए हुए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्टडीज को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लर्निंग लेसन। एक इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ट्रांसफार्मर की जैसे है। इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जैसे माना जा सकता है और रोटर वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी माना जाता है। एक स्क्वायर केज रोटर जिसमें रोटर कंडक्टर दोनों तरफ एंडरिंग से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, उसे रुकी हुई अवस्था में जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो वो एक ऐसे ट्रांसफार्मर जैसे व्यवहार करती है जिसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड है। स्टैंड स्टिल मोटर में रुके हुए रोटर की स्लिप S1 होगी और ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किटेड स्क्वायर केज रोटर का रुकी हुई अवस्था में शुरुआती करंट स्लिप 1 पे रोटर के EMF और रोटर सर्किट के इंपीडेंस के रेशो के बराबर होगा। यहाँ स्मॉल r रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस और स्मॉल x रोटर सर्किट का लीकेज रिएक्टेंस है। रोटर का करंट रोटर में इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और ये इंड्यूस्ड EMF एयर गैप में फ्लक्स लिंकेजेस कितनी है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग रोटर के बीच में रिलेटिव स्पीड या स्लिप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। स्टैंड स्टिल कंडीशंस में जब स्लिप मैक्सिमम 1 वैल्यू पे है और हमने फुल रेटेड वोल्टेज प्राइमरी स्टेटर वाइंडिंग साइड में दी हुई है तो एयर गैप में रेटेड एयर गैप फ्लक्स लिंकेजेस में मैक्सिमम स्लिप पे मैक्सिमम EMF होने से रोटर में इंड्यूस करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि रोटर सर्किट में इंपीडेंस कम है और इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम है। अगर एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को फुल रेटेड वोल्टेज के साथ शुरू किया जाता है तो रोटर में जो बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड EMF स्टार्टिंग में पैदा होता है वो रोटर के स्मॉल इंपीडेंस में बहुत ज्यादा करंट बनाता है और इस करंट का रिफ्लेक्शन प्राइमरी स्टेटर वाइंडिंग में आता है और नो लोड करंट और ये रिफ्लेक्टेड करंट जुड़कर जो टोटल प्राइमरी करंट स्टार्टिंग में बनता है वो एक मोटर की नॉर्मल फुल लोड रनिंग कंडीशन के करंट से 5 से 7 गुना हो सकता है। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को फुल रेटेड वोल्टेज के साथ शुरू करते समय जो वो एक्सेसिव हाई स्टार्टिंग करंट लाइन में लेती है उससे लाइन वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा होती हैं और उससे वो सारे इक्विपमेंट और एपरेटस जो उसी सप्लाई लाइन में पैरेलल कनेक्ट हैं उनकी फंक्शनिंग प्रभावित होती है। मोटर द्वारा इस तरह से शुरुआत में लिया गया एक्सेसिव हाई करंट अगर एक मोटर पहले से गर्म है और बार बार शुरू की जा रही है तो उसके वाइंडिंग इंसुलेशन को भी ओवरहीटिंग से डैमेज कर सकती है। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऐसी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को जो नॉर्मल रनिंग कंडीशंस के लिए स्टेटर की वाइंडिंग के डेल्टा कनेक्शंस के लिए डिजाइन की हुई है, उसे स्टार्टिंग के समय वाइंडिंग को स्टार कनेक्ट करके सप्लाई से कनेक्ट करने का प्रोविजन रखती है और जब मोटर नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड के काफी करीब 90% फाइनल स्पीड है वो आ जाती है तो हम एक स्टार्टिंग में स्टार कनेक्टेड मोटर को वापस नॉर्मल रनिंग कंडीशन के लिए डेल्टा कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह एक डेल्टा डिजाइंड मोटर को स्टार कनेक्ट करके सप्लाई से जोड़ने से मोटर की फेज वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज 1/√3 आने से फेज करंट डायरेक्ट ऑनलाइन डेल्टा कनेक्टेड स्टार्टिंग की तुलना में 1/√3 हो जाता है और क्योंकि स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है और डेल्टा में लाइन करंट फेज करंट से √3 टाइम्स ज्यादा होता है तो हम देखते हैं कि मोटर की लाइन में करंट में 3 गुना का फर्क हो जाता है, क्योंकि हमारा टॉर्क फेज करंट के स्क्वायर रिलेशन में होता है और फेज करंट केवल 1/√3 टाइम्स हुआ है। तो हम पाएंगे कि ऐसी मोटर को जब हम डेल्टा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग की बजाय स्टार कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं तो न केवल लाइन करंट 1/3 रह जाता है, टॉर्क भी केवल 1/3 रह जाता है। 5 HP से बड़ी सभी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटरों के
के लिए, स्टार्टिंग करंट को लाइन में कम रखने के लिए हम जो रिड्यूस्ड वोल्टेज का एक दूसरा पॉपुलर तरीका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं, उसकी तुलना में एक स्टार डेल्टा स्टार्टर काफी सस्ता है। इसकी डिजाइन और ऑपरेशन सिंपल है, इसीलिए इसका इस्तेमाल उन सब मोटर एप्लीकेशंस में जिनमें स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित तौर पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली 3 कॉन्टेक्टर का प्रयोग करता है, एक मोटर को स्टार्ट करते समय स्टार मोड में कनेक्ट करने के लिए और बाद में जब वो नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड में आ जाती है तो उसकी मोटर वाइंडिंग के कनेक्शन को स्टार से डेल्टा में करने के लिए हम मोटर को थर्मल ओवरलोड रिले से ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और एक टाइमर ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा ट्रांसफर का काम कर सकता है, या फिर हम पुश बटन की मदद से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को यूज करते समय मैन्युअली भी स्टार डेल्टा स्टार्टर को सेमी ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर एक साथ एनर्जाइज ना हो, अन्यथा हमारी सप्लाई में एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस आ सकती है और उससे हमारी स्विच गियर में डैमेजेस हो सकते हैं, फायरिंग जैसी इंसिडेंट्स हो सकती हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम एक इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग करते हैं। एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर को अगर डायरेक्ट ऑनलाइन वाइंडिंग के डेल्टा कनेक्शन के साथ फुल वोल्टेज पे स्टार्ट किया जाता है तो उसका स्टार्टिंग करंट नॉर्मल फुल लोड करंट का 6 गुना तक हो सकता है। लेकिन अगर इसी मोटर को हम डेल्टा की बजाय वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करके शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि स्टार्टिंग करंट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करंट से स्टार मोड में 1/3 रह जाता है और ये करंट नॉर्मल फुल लोड करंट का 2 गुना तक मात्र है। तो हमारी लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम है या मोटर की वाइंडिंग का स्टार्टिंग इन रश करंट से गर्म होकर नष्ट होने की समस्याएं हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्ट ऑनलाइन टॉर्क से 1/3 मात्र रह जाता है और ये स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मल फुल लोड के कंपेरेबल है। तो ऐसी स्थिति में हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग उन्हीं ड्राइव्स में करना चाहिए जिनमें लोड उनके पूरे गति पकड़ने के बाद आता है, जैसे हमारी प्रेसेज हो गई, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए, फैंस हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए। अर्थात स्टार डेल्टा स्टार्टर तभी बेहतर काम करेगा जब मोटर या ड्राइव का स्टार्टिंग में लोड लाइट रहता है और फुल लोड उसकी नॉर्मल रन अप कंडीशंस में आने के बाद आता है, जैसे कि फैन या पंप्स। और ध्यान रहे हमारी इंडस्ट्री और दूसरी एप्लीकेशंस में इंडक्शन मोटर्स का जो इस्तेमाल है वो फैन और पंपिंग टाइप लोड्स में ही ज्यादा होता है, इसीलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर उन सब एप्लीकेशंस के लिए सबसे पॉपुलर स्टार्टर है। 3 कॉन्टैक्टर के साथ काम करने वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर एक इंडक्शन मोटर की फुल वोल्टेज पे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग की कंपैरिजन में स्टार्ट करते समय वाइंडिंग का स्टार कनेक्शन बनाते समय लाइन करंट को 1/3 कर देता है और ऐसी स्थिति में जो बड़ी कैपेसिटी के मोटरों में स्टार्टअप के समय हाई इनरश लाइन करंट से जो वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है। एक मोटर जब अपनी रन अप कंडीशंस पे आ जाती है, नॉर्मल स्पीड का 90% स्पीड अचीव कर लेती है तो उसे स्टार से वापस यही कॉन्टैक्टर डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग और बाद में डेल्टा कनेक्शन का जो इंटरचेंज होता है इन 3 कॉन्टैक्टर की मदद से उसे हम पुश बटन, कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी स्विचेस और ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए एक टाइमर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर 2 वर्जन में, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक फुली ऑटोमेटिक वर्जन में अवेलेबल है। सेमी ऑटोमेटिक में एक पुश बटन से हम मोटर का स्टार मोड में कनेक्शन का ड्यूरेशन कंट्रोल करते हैं और पुश बटन को रिलैक्स करने पर मोटर डेल्टा में इंटरचेंज होती है। वहीं एक फुली ऑटोमेटिक वर्जन में एक बार पुश बटन दबाने के बाद टाइमर वो टाइमिंग की कैलकुलेशन करता है कि मोटर अपने स्टार से कनेक्शंस को डेल्टा करेगी। आजकल के आधुनिक एडजस्टेबल टाइमर में इस
इस स्टार्टिंग ड्यूरेशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर को 3 पावर कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर की मदद से पावर लाइन से स्टार्टिंग के समय स्टार में कनेक्ट करना और रन अप के समय वापस डेल्टा में इंटरचेंज करने वाले सर्किट का पावर डायग्राम यहाँ प्रदर्शित है। ये जो मेन पावर सर्किट ब्रेकर है वो हमारी 3 फेज की तीनों लाइन RYB के बीच की पावर सप्लाई को मोटर से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। ऑपरेशन के लिए हम सबसे पहले स्टार कॉन्टैक्टर की मदद से मोटर की वाइंडिंग के U2, V2 और W2 टर्मिनल्स को यहाँ आपस में शॉर्ट करके एक स्टार पॉइंट बना लेते हैं और हमारा जो दूसरा मेन कॉन्टैक्टर है वो 3 फेज की जो लाइन L1, L2, L3 RYB फेज सीक्वेंस के साथ है उन्हें क्रमशः U1, V1 और W1 से जोड़कर मोटर की वाइंडिंग के स्टार कनेक्शन के साथ मोटर की रिड्यूस्ड लाइन करंट के साथ स्टार्टिंग इंश्योर कर लेता है। एक निर्धारित समय के बाद जब मोटर अपने नॉर्मल ऑपरेशन की स्पीड के 90% या उससे ज्यादा स्पीड पर पहुंच गई है तो हम स्टार कॉन्टैक्टर को डी एनर्जाइज करके इस स्टार पॉइंट को तोड़ के और इस डेल्टा कॉन्टैक्टर की मदद से 3 फेज सप्लाई का कनेक्शन मोटर की डेल्टा कनेक्शन फॉर्मेट में अवेलेबल करा देते हैं। 3 फेज लाइन के मेन पावर सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के बाद हम स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट को इनिशिएट करते हैं और एक पुश बटन एक्शन से स्टार कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होने पर 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग के जो 6 टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं उनमें U2, V2 और W2 के बीच में स्टार कॉन्टैक्टर एक शॉर्ट सर्किट बना के स्टार पॉइंट बना देता है और उसी समय हमारा मेन कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होकर 1, 3, 5 पर जो 3 फेज लाइन आ रही है उसके कनेक्शन 2, 4, 6 टर्मिनल से रेस्पेक्टिवली जब करता है तो एक थर्मल ओवरलोड रिले के थ्रू हमारे मोटर वाइंडिंग के U1, V1 और W1 टर्मिनल को 3 फेज सप्लाई मिल जाती है और एक स्टेटर वाइंडिंग स्टार कनेक्ट मोड में सप्लाई पाके मोटर को रिड्यूस्ड 1/√3 58% फेज वोल्टेज के साथ स्टार्ट करती है तो लाइन करंट 1/3 रह जाता है और लाइन करंट 1/3 होने के बावजूद भी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो सिर्फ 1/3 ही कम होता है। एक निर्धारित समय बाद ऑटोमेटिकली टाइमर की मदद से या एक पुश बटन को रिलीज करने से स्टार कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाता है और थोड़े अंतराल के बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होने से 1, 3, 5 के कनेक्शन जब 2, 4, 6 से होते हैं तो U1 का कनेक्शन V2 से, V1 का W2 से और W1 टर्मिनल का U2 टर्मिनल से कनेक्शन हो जाता है। मोटर एक प्रॉपर फेज सीक्वेंस के साथ डेल्टा कनेक्ट हो जाती है और हमारी नॉर्मल फुल वोल्टेज मोटर पर आने पे मोटर नॉर्मल टॉर्क बनाते हुए ऑपरेट होने लगती है। स्टार कॉन्टैक्टर और मेन पावर कॉन्टैक्टर की मदद से जब मोटर स्टार मोड में कनेक्ट होकर स्टार्ट हो जाती है और रन अप कंडीशंस के पास आती है तो वाइंडिंग के कनेक्शन को फुल फेज वोल्टेज प्राप्त होने के लिए डेल्टा में चेंज करते समय वाइंडिंग में सेम फेज सीक्वेंस मेंटेन रहे, उसकी रोटेशन की डायरेक्शन प्रॉपर बनी रहे, इसके लिए वाइंडिंग के ये जो कंडक्टर्स हैं इनके प्रॉपर कनेक्शंस को स्टार्टर के मदद से सही जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा एक वाइंडिंग का एंड दूसरी वाइंडिंग के स्टार्ट से जब जोड़ा जा रहा है तो अगर फेज सीक्वेंस इनकरेक्ट हो गई तो हमारी स्टार से डेल्टा कनेक्शन करने की जो एक्शन है उसमें लाइनों में बहुत ज्यादा करंट की पीकिंग आएगी, वाइंडिंग भी बहुत ज्यादा करंट का इनरश लेगी और मोटर की वाइंडिंग और कंट्रोल गियर पे जो एक्सेसिव करंट की स्ट्रेसेज होंगी उससे भारी डैमेजेस हो सकते हैं। इसलिए जब हम स्टार से डेल्टा कनेक्ट करते हैं तो यहाँ जो वाइंडिंग के टर्मिनल डेल्टा कनेक्शन में आपस में इंटरकनेक्ट होंगे उनकी प्रॉपर फेज सीक्वेंस की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप या वेंटिलेटिंग फैन एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाली स्क्वायल केज इंडक्शन
इंडक्शन मोटर का लोड टॉर्क स्पीड के साथ स्क्वायर रिलेशन में, यहाँ जो पीली हाईलाइट में डैश डैश कैरेक्टरिस्टिक आई है उस अनुसार बढ़ता है। अगर इस मोटर को फुल वोल्टेज पे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क स्पीड के साथ इस तरह से बदलता है, और हम देख रहे हैं कि मोटर का करंट स्पीड बदलने के साथ बहुत तेजी से घटने लगता है। अगर इसी मोटर को डेल्टा की बजाय स्टार कनेक्शन के साथ स्टार्ट किया जाए तो इसका स्टार्टिंग करंट डायरेक्ट ऑनलाइन करंट का 1/3 और स्टार्टिंग टॉर्क भी डायरेक्ट ऑनलाइन टॉर्क का 1/3 होकर मोटर स्टार्ट हो जाती है। और मोटर जैसे जैसे स्पीड पकड़ती है उसका करंट शुरू में धीमे और बाद में तेजी से घटने लगता है। जब मोटर अप्रोक्सीमेटली अपनी ऑपरेशनल स्पीड कंडीशंस पे आती हैं तो हम मोटर को स्टार की बजाय डेल्टा कनेक्ट कर सकते हैं। और अब हमारे पास डेल्टा कनेक्शन के बाद क्योंकि स्पीड ऑलमोस्ट ऑपरेशनल स्पीड आ गई है, कोई बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन की डिमांड नहीं है। ध्यान रहे कि अगर हम इस मोटर को ऑपरेशन स्पीड आने से काफी पहले स्टार से डेल्टा में शिफ्ट करते तो हम पाते कि हमारा ये जो पोस्ट एक्सेलरेशन है वो हमारी मोटर की लाइन के करंट में बहुत ज्यादा हाई करंट इंस्टिगेट करता, जिससे हमारे कंट्रोल गियर और मोटर की वाइंडिंग को डैमेज हो सकते थे। तो अगर हम इस छोटे से हिस्से को इनलार्ज करके यहाँ देखें तो ये हमारी फाइनल ऑपरेशनल स्पीड है, उसके काफी करीब हमने मोटर को स्टार से डेल्टा में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि मोटर जो टॉर्क बना रही है वो उसकी जो डेल्टा कनेक्शन में कैपेसिटी है उसके अनुरूप हो जाए। और जब हम स्टार से डेल्टा कर रहे हैं और बहुत ऑपरेशनल स्पीड के करीब ये कन्वर्जन कर रहे हैं तो स्टार से डेल्टा में शिफ्ट करते समय करंट की ये जो राइज है वो नॉर्मल फुल लोड करंट के डबल से भी कम रहती है। तो ऐसे इंक्रीमेंट जो करंट में स्टार से डेल्टा करते समय फाइनल ऑपरेशन स्पीड के पास आए हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। तो ये एक सुरक्षित स्टार से डेल्टा कनेक्शंस का मॉडिफिकेशन हो गया है। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर का जो स्टार मोड में रन अप टाइम है उसका कंट्रोल हम ऑटोमेटिकली एक टाइमर से कर सकते हैं और मैन्युअली एक एनओ पुश बटन से ये कंट्रोल किया जा सकता है। जो स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर हैं वो दोनों एक साथ एनर्जाइज ना हो उसके लिए एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगह पे हम मैकेनिकल इंटरलॉक का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम मोटर को स्टार से डेल्टा में कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें एक समय अंतराल को रखना पड़ेगा स्टार कॉन्टेक्टर को डिस्कनेक्ट करने और डेल्टा कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करने के बीच में। अगर ये स्टार से डेल्टा स्विच ओवर बहुत ज्यादा तेज किया जाएगा तो जो डिस्कनेक्टिंग आर्क है कॉन्टेक्टर में उसके बीच में एक शॉर्ट सर्किट डेवलप हो सकता है। हमारी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स में जो टाइमिंग रिले है वो इस तरह की विशेष जो जरूरतें हैं उन्हें फुलफिल कर देती हैं और जो हमारा इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट है वो भी हमें थोड़ी मदद करता है कि पहले हम स्टार कॉन्टेक्टर को डी एनर्जाइज करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं और उसके बाद ही डेल्टा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज किया जा सकता है। एक सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करके स्टार कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करके मोटर का स्टार कनेक्शन बनाते हैं और इसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के कनेक्ट होने से मेन कॉन्टेक्टर दूसरे जो 3 मोटर के टर्मिनल्स हैं उनको 3 फेज की सप्लाई देकर मोटर को स्टार्ट में चालू कर देता है। स्टार कॉन्टेक्टर के एनर्जाइज होने से इसके ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट हैं वो ओपन हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम डेल्टा कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज नहीं कर सकते हैं। जब हमारी मोटर ऑपरेशनल स्पीड्स के पास रन कर चुकी है तो जब हम पुश बटन का प्रेशर रिलीज करते हैं तो स्टार कॉन्टेक्टर कॉइल का करंट डिस्कनेक्ट होने से स्टार कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज हो जाता है और उसके मेन पावर कॉन्टेक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ओपन हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो दूसरा मेन कॉन्टेक्टर है उसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के थ्रू हमारी कॉइल एनर्जाइज रहती है और स्टार कॉन्टेक्टर के डी एनर्जाइज होने से उसके जो नॉर्मली क्लोज्ड ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो एक बार फिर क्लोज होने से डेल्टा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाता है और हमारी मोटर पुश बटन को छोड़ने पर स्टार से डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है। अगर हमारी मशीनों का स्टार्टिंग ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहता, उसका स्टार्टिंग के समय लोड वेरिएबल है, तो हमें इस तरह के सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और एक स्किल्ड ऑपरेटर पुश बटन को उतनी देर तक प्रेस करेगा जितनी देर तक हमारी मोटर को स्टार्टअप होने में और नॉर्मल ऑपरेशनल रन अप स्पीड पाने में समय लगता है। और जैसे ही वो ऑपरेशनल स्पीड के पास आ जाएगी वो इस पुश बटन को छोड़ देगा और
हमारी मोटर स्टार से डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। एक फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में जब हम नॉर्मली ओपन ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो एक टाइमर भी एनर्जाइज हो जाता है और एक स्टार कॉन्टेक्टर मोटर के कनेक्शंस को स्टार मोड में ले आता है और उसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हैं स्टार कॉन्टेक्टर के, वो एक दूसरे मेन पावर कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज कर देते हैं। तो मोटर के दूसरे टर्मिनल्स को सप्लाई मिलने पर मोटर स्टार मोड में कनेक्ट हो जाती है। इसी समय इस स्टार कॉन्टेक्टर का ये जो नॉर्मली क्लोज्ड ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएगा ताकि साइमल्टेनियसली डेल्टा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज ना हो सके। अब हमारे मेन कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट क्लोज हो चुके हैं और पुश बटन को अगर हम छोड़ भी देंगे, इसको रिलीज भी कर देंगे, तब भी हमारे कॉन्टेक्टर कॉइल में सप्लाई जारी रहेगी और हमारा टाइमर एक स्पेसिफाइड टाइम पर स्टार से डेल्टा चेंज ओवर करेगा। हम इस टाइमिंग ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी आवश्यकता अनुसार इसे 0 से 30 सेकंड के बीच में बदला जा सकता है और जैसे ही हमारा तयशुदा टाइमिंग होगा तो इस टाइमर का नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट टाइम ओपन हो जाएगा और ऐसी स्थिति में स्टार कॉन्टेक्टर में करंट खत्म हो जाएगा तो उसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट था, जो एनर्जाइज कंडीशन में ओपन था, वो वापस क्लोज हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलने से मोटर डेल्टा में ऑपरेट होने लगेगी। दोनों सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंस्ट्रक्शन फीचर में 3 कॉन्टेक्टर आइडेंटिकल हैं और दोनों की परफॉर्मेंस भी आइडेंटिकल है। सिर्फ हमें सेमी ऑटोमेटिक में जब तक मोटर को स्टार मोड में रन करना है इस ग्रीन पुश बटन को दबा के रखना है, वहीं फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये टाइमर तय करेगा कि हमारी मोटर कितनी देर बाद स्टार मोड से डेल्टा में कनेक्ट होगी। दोनों स्टार्टर्स में एक कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी क्लोज कॉन्टेक्ट दूसरे कॉन्टेक्टर कॉइल के सर्किट में सीरीज में लगाया हुआ है ताकि अगर एक कॉन्टेक्टर एनर्जाइज है तो उसका ऑक्सिलरी क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन कंडीशंस में दूसरे कॉन्टेक्टर की कॉइल को एनर्जाइज नहीं होने देगा। तो इस तरह की इंटरलॉकिंग से दोनों स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर एक साथ एनर्जाइज नहीं होंगे और इस इंटरलॉकिंग से हम सप्लाई के बीच में किसी भी प्रकार के दुर्घटनावश जो शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं उन्हें अवॉइड कर देंगे। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एक कॉन्टेक्टर मोटर की वाइंडिंग का स्टार कनेक्शन बनाता है, दूसरा कॉन्टेक्टर इस स्टार के डी एनर्जाइज कंडीशन में जब मोटर रन अप कंडीशंस में आ गई है तो वाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन बनाता है और एक तीसरा कॉन्टेक्टर मोटर की सप्लाई को कंटिन्यू रखता है। मोटर को ओवरलोड कंडीशन से बचाने के लिए एक थर्मल बाईमेटल प्रकार की रिले का इस्तेमाल किया जाता है और इस रिले को मेन लाइन में लगा के मोटर की एक फेज वाइंडिंग में लगाया गया है। तो इस रिले की सेटिंग को हम फेज करंट के हिसाब से 1/√3 के फैक्टर से 58% वैल्यू पे एडजस्ट करना होगा क्योंकि मोटर ऑपरेशन के दौरान यहाँ एक फेज वाइंडिंग में कुछ थर्ड हार्मोनिक करंट्स को भी कैरी कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें थर्मल ओवरलोड रिले की सेटिंग को मोटर की लाइन करंट के 58% से थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमने 3 कॉन्टेक्टर, मेन लाइन का कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का प्रयोग किया गया है, वो कंटिन्यूअस ऑपरेशन में होते हैं लेकिन उनका करंट मोटर की फेज करंट के बराबर है जो डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट का 1/√3 है। तो इन कॉन्टेक्टर के जो कंटिन्यूअस करंट रेटिंग्स हैं वो मोटर के फुल लोड लाइन करंट का 1/√3 58% होगा। वहीं ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो स्टार्टिंग के आधा मिनट के ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट टाइम रेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और हमें पता है स्टार्ट में एक मोटर का स्टार्टिंग इन रश करंट अगर रिड्यूस वोल्टेज पे भी स्टार्ट करते हैं तो उसके फुल लोड करंट का डबल तक हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टाइम ऑपरेशन में यूज होता है तो इस तरह के कॉन्टेक्टर की करंट रेटिंग को हम मोटर के फुल लोड लाइन करंट का 35% ले सकते हैं। तो हम मोटर के फुल लोड करंट को अगर कैलकुलेट कर चुके हैं तो हमें तीनों कॉन्टेक्टर की करंट रेटिंग क्या चाहिएगी ये डिजाइन कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आशा है आज की इस वीडियो से एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरह से काम करता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो के स्टडी नोट्स को डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए काम के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।